कि वो कानून में क्या ऐसा है जिससे मुसलमानों का फायदा होने वाला। तो अब मोदी सरकार या अमित शाह की सरकार क्या जनरल डायर का साथ देना चाहती है, वो रूप इख्तियार करना चाहती है। भाई शाहीन बाग और जलियांवाला बाग तो एक ही सीरीज है ना। जब हुकूमत जुल्म करती है ना, यानी ये हुकूमत क्या अंग्रेजों की हुकूमत है या इंडियन गवर्नमेंट है। भाई आप कानून बना रहे हमको नुकसान पहुंचाने के लिए और कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। और जो जनरल डायर था जिसने फायरिंग की वो जालिम था। वो ये बता कर के ये गैर कानूनी है या डिस्प्यूटेड है या इल्लीगल है और वक्फ ने ज़्यादती की है। आप लोग कह रहे हैं कि हम पीसफुल तरीके से प्रदर्शन करेंगे या कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसके माध्यम से इंसाफ मिल जाएगा? भाई इंसाफ का मिलना नहीं मिलना ये तो इंसाफ देने वालों का काम है। हमारा काम क्या है? इंसाफ मांगने की कोशिश करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो हम हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तो हमको तो हमारी जिम्मेदारी पूरे करने का मौका दीजिए। अब उसको हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हो, पीसफुल हो, सस्टेनेबल हो। और जैसा देश की पार्लियामेंट में अपोजिशन ने सब मिलजुल कर इस कानून का साथ दिया है, कानून के जो बिल गलत बिल है उसके खिलाफ में हम आवाज उठाई है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर भी सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमानों के अलावा जो ओबीसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित हैं, सिख हैं, जैन मत के हैं, पारसीस हैं और इंसाफ पसंद हिंदू हैं, वो सब हमारा साथ दें। क्योंकि ये मसला दस्तूर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दिए गए उसके खिलाफ है। लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि इसमें मुसलमानों को वर्गलाया जा रहा है और कुछ तंजीमें हैं वो बार बार उनका अटैक आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए लीजिए या जमात इस्लामी हिंद जैसे तंजीमों को है। तो वो समझाएं ना, भाई हम कोई उनसे रीच से बाहर तो है नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो या किरण रिजिजू हो, वो हमको बुलाएं, समझाएं कि वो कानून में क्या ऐसा है जिससे मुसलमानों का फायदा होने वाला है। तो वो समझा नहीं पा रहे और हम बताएंगे उनको कि इसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है। तब आप देखिए कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक लॉ है, वो सिखों को है, क्रिश्चियंस को है, हिंदुओं को है, मुसलमानों के लिए भी था। इस कानून में उसका जो एक्सेप्शन था खत्म कर दिया गया। तो फायदा क्या हो रहा है? भाई आप कानून बना रहे हमको नुकसान पहुंचाने के लिए और कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। तो कह रहे फायदा होगा, एक आम तो फायदा होने से बाहर रहता है। आपकी बातों से नहीं, आपके कानून से जो उसमें प्रोविजन से मालूम होना ना फायदा हो रहा है। यूपी में डीएमओ को आदेश दिया गया है कि एक अभियान चलाइए और लगभग 1,24,355 के करीब सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और 7,785 शिया वक्फ बोर्ड के पास अवैध संपत्ति है, उसको आप चिन्हित कीजिए और सरकार उस पर कब्जा करेगी। इस पे आप क्या कहें? यही तो कह रहे हैं कि ये जो बिल आया है, अब जो एक्ट बन गया है, ये गवर्नमेंट क्या चाहती है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट या यूपी की गवर्नमेंट, वो जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको वो ये बता कर के ये गैर कानूनी है या डिस्प्यूटेड है या इल्लीगल है और वक्फ ने ज़्यादती की है, वो उन चीज़ों पे अपना कब्जा करना चाहती है। शाहीन बाग का बार बार जिक्र आ रहा है इसमें भी कि अगर शाहीन बाग बना तो जालियांवाला बाग बन जाएगा। भाई शाहीन बाग और जलियांवाला बाग तो एक ही सीरीज है ना। यानी शाहीन बाग और जलियांवाला बाग तो वो मुल्क की मोहब्बत की और मुल्क की बेहतरी की अलामत है ना। और जो जनरल डायर था जिसने फायरिंग की वो जालिम था। तो अब मोदी सरकार या अमित शाह की सरकार क्या जनरल डायर का साथ देना चाहती है, वो रूप इख्तियार करना चाहती है। उनको सोचना चाहिए। वरना अगर शाहीन बाग और जलियांवाला बाग अगर दो एक ही रुख में हैं तो इसका मतलब ये है कि वो
मजलूमों, जो महरूम लोगों की आवाज है। तो आप डायर के साथ रहेंगे या जलियांवाला बागों के साथ रहेंगे? बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक सेक्युलर नेता के तौर पे देखा जाता था, लेकिन इसमें मुस्लिम तंजीमें कह रही कि उन्होंने धोखा दिया है। तो क्या इसका असर जो भी मौजूदा चुनाव होने वाला है उस पर दिखेगा या फिर वो तो हम अभी नहीं कह सकते कि इलेक्शंस क्या होगा और वहाँ की जनता क्या फैसला करेगी। जनता के ऊपर किसका बस चलता अभी है, भी मुस्लिमों को नेता मानते हैं नीतीश कुमार को? वो सेक्युलर तो चल- वहाँ के लोगों से हमें पूछ के बताना पड़ेगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या जयंत चौधरी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उन्होंने जो अप्रोच और जो तरीका इख्तियार किया है वो देश की जनता के लिए नुकसानदायक है। अच्छा, अंतिम सवाल, सीएनआरसी को लेकर इसी शाहीन बाग में एक बड़ा एहतजाज होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत दुष्परिणाम होता है। आपने देखा कई लोग एफआईआर हुए, जेल गए। तो क्या उसके लिए भी कोई तैयारी है कि उस तरह का अगर सिचुएशन यूपी में बन गया है, लोगों को नोटिस दिए जाए? ये जब जब हुकूमत जुल्म करती है ना, यानी ये हुकूमत क्या अंग्रेजों की हुकूमत है या इंडियन गवर्नमेंट है? देश हित में गवर्नमेंट कह रही है। नहीं, मैं वो जो जो काला पानी था, जो अंग्रेज जो है यहाँ जो लोग थे उनके साथ जो सलूक करते थे, ये गवर्नमेंट उनसे ज्यादा बुरा सलूक कर रही है। तो उनको सोचना चाहिए भाई, प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को पेश करना, ये तो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप हमारी बात मानो या हमारी बात ना मानो, लेकिन क्या हमको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा, गलत हो रहा है, बात पेश करने का? ये भी बिल तो कह रहे हैं ना कि संवैधानिक है, सदन से पास हुआ है, तो आप उसका मुखालफत क्यों कर रहे हैं? तो उसमें बताया जाए ना कि उसमें क्या है संवाद। देखिए, हम बता रहे हैं कि जो बात क्रिश्चियंस के लिए है, जो बात सिखों के लिए है, जो बात हिंदू एंडोमेंट के लिए है, कि उनको लॉ ऑफ लिमिटेशन का एक्सेप्शन है। औकाफ को भी था, इस बिल में खत्म कर दिए। क्यों खत्म करें? क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? क्या ये लॉ ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से है? बराबर है? आप नुकसान पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये संविधानिक है या है, तो आप जुल्म कर रहे हैं, तो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया।